हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 10 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस। बैंक के केस में भी वेरियस टाइप्स के एक्सपेंसेस होंगे। मेजर एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा जो सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट्स के ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रोविजंस कंटिजेंसीज है वो किस तरह से ऑडिट किया जाएगा वो हम समझेंगे। काफी सिंपल सा पार्ट है जो आपने चैप्टर 5 में एक्सपेंसेस वगैरह समझे वही सारे प्रोविजंस यहाँ पर आएंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाएगा तो वो हम इन डिटेल समझते हैं। चलिए, इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑडिट ऑफ बैंक्स के बारे में सब कुछ समझ ही लिया है। सिर्फ ये ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस बाकी है, बाकी टेक्स्ट ऑफ चैप्टर में से कुछ भी नहीं बाकी है। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। चलिए, ये एक्सपेंसेस के बारे में देखते हैं। 10.45 पर दिया हुआ है, expenditure is to be shown under three broad heads: interest expense, operating expense and provisions and contingencies। यहाँ पर उसके एग्जांपल्स है। इंटरेस्ट एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, इंटरबैंक बोरोविंग्स एंड अदर्स, राइट। ये मेजर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो नॉर्मल रेंट वगैरह एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो सारी चीजें आएगी। तो आप एक बार पूरा ही लिस्ट एक बार पढ़ सकते हैं, काफी सिंपल चीज है, ये सारी चीजें आपको पता है। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, प्रोविजंस मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनपीए, एनपीए में प्रोविजन करना होगा, ये सबसे बड़ा पार्ट होगा। एनपीए के लिए क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो ऑलरेडी हमने एडवांसेस में इन डिटेल समझा हुआ है, तो उसको कंसिडर करके प्रोविजंस बनाए जाएंगे। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, इनकम टैक्स का प्रोविजन होगा। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसके सामने भी प्रोविजन क्रिएट किया जा सकता है। एंड प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसीज, कोई भी कंटिजेंसीज आ सकती है तो उसके लिए भी प्रोविजन हो सकता है, राइट। चलिए, इसका ऑडिट देखते हैं। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स। In carrying out an audit of interest expense, the auditor is primarily concerned with assessing the overall reasonableness of the amount of interest expense by analyzing ratios of interest paid on different types of deposits and borrowings to the average quantum of the respective liabilities during the year। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए रीजनेबिलिटी टेस्ट किया जा सकता है कि कितना इंटरेस्ट का रेट वगैरह है और कितनी लायबिलिटीज है जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट। सेविंग्स अकाउंट है, डिपॉजिट है, आरबीआई है, इस और किसी बैंक से लोन लिया गया है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो कितनी लायबिलिटीज है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, उसके बेसिस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होना चाहिए वो हम देख सकते हैं। तो इस तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर है वो किया जा सकता है। In modern day banking, the entries for interest expenses are automatically generated through the batch process in CBS system। कोर बैंकिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होना चाहिए वो कर लेते हैं, काउंट कंप्यूट कर लेते हैं। तो जनरली अब हम वो प्रोसीजर, वो जो सिस्टम है वो बराबर है या नहीं वो देख के भी हम एंश्योर सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। The auditor should obtain from the bank an analysis of various types of deposits outstanding at the end of each quarter। From such information, the auditor may work out a weighted average interest rate। The auditor may then compare this rate with the actual average rate of interest paid on the relevant deposits as per the annual accounts and inquire into the differences if material। कितने डिपॉजिट सेविंग अकाउंट्स वगैरह है और उस हिसाब से वेटेड एवरेज रेट कितना होगा इंटरेस्ट का वो कैलकुलेट किया जा सकता है और एक्चुअल कितना है उसको कंपेयर किया जा सकता है और उसमें वेरिएशंस वगैरह है तो वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, इंक्वायर किए जा सकते हैं। इस तरह से भी एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। The auditor should also compare the average rate of interest paid on the relevant deposits with the corresponding figures for the previous years and analyze any material differences। जो भी डिपॉजिट्स वगैरह पर जो इस साल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर किया जा सकता है और उसमें अगर वेरिएंसेस है तो वो क्यों है वो भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हम यहाँ पर कर सकते हैं। The auditor should obtain general ledger breakup for the interest expense incurred on deposits, savings and term deposits and borrowing each month or quarter। The auditor should analyze month on month or quarter on quarter cost analysis and document the reasons for the variances as per the benchmark stated। उनको इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स का कितना है, टर्म लोन्स वगैरह का जो दूसरे बैंक या आरबीआई से लिया है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है और वो मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है और उसका ट्रेंड वगैरह चेक कर सकते हैं। उसमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है और वेरिएंसेस बहुत ज्यादा लगेगा तो वो उनके लिए इंक्वायर भी कर सकते हैं। He should examine whether the interest expense considered in the cost analysis agrees with the general ledger। वो जो भी कॉस्ट एनालाइज किया है इंटरेस्ट एक्सपेंस का, क्या वो जनरल लेजर से मैच होता है या नहीं, उन्होंने जो रीजनेबिलिटी या फिर एनालिसिस किया है और एक्चुअल में कितना बुक किया है। The auditor should understand the process of computation of the average balances and recompute the same on the sample basis।
ठीक है। तो ऑडिटर शुड ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एंश्योर दैट, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को टेस्ट चेक बेसिस पर देख सकते हैं और उसमें हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट्स अप टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में की डेट तक जितनी भी डिपॉजिट्स है सभी में इंटरेस्ट है वो चार्ज किया हुआ है। Interest rates are in accordance with the bank's internal regulations, the RBI directives and agreements with the respective deposit holder. इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव्स है, बैंक के इंटरनल रेगुलेशंस है और जो रिस्पेक्टिव डिपॉजिट होल्डर के साथ जो एग्री किए गए हैं डिपॉजिट का, जब भी डिपॉजिट लिया गया था तब जो भी एग्री किए हैं उसी हिसाब से है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द बैंक और आरबीआई इन दिस बिहाफ। सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो भी आरबीआई या बैंक का जो भी एग्रीड रूल्स है उसी के हिसाब से है। इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंसेस हैव बीन प्रोवाइडेड एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेड ऑफिस और आरबीआई। इंटर ब्रांच बैलेंसेस है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बैंक या फिर हेड ऑफिस ने, आरबीआई ने जो भी डिसाइड किया है उसी हिसाब से है। मतलब यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट्स है ये तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही है, डिपॉजिट्स का है, एक सेविंग बैंक अकाउंट का है और एक इंटर ब्रांच बैलेंसेस के बारे में है। और एक जो पॉइंट है कि सारी डिपॉजिट्स पर ये इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ है या नहीं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम ये 4 पॉइंट्स देख सकते हैं, ये सेपरेटली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी सिंपल आंसर इसका आएगा। The auditor should ascertain whether there are any change in interest rate on saving accounts and term deposits during the period. The auditor should obtain the interest rate card for various types of deposits and analyze the interest cost for the period accordingly. इंटरेस्ट रेट में अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई चेंज हुआ है तो उसको भी कंसिडर करना है और इंटरेस्ट रेट जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के लिए है उसको हम कंसिडर करेंगे, एनालाइज करेंगे। The auditor should examine the completeness that interest has been accrued on the entire borrowing portfolio and the same should agree with the general ledgers. ऑडिटर को ये देखना है कि इंटरेस्ट है वो सभी के ऊपर अक्रू हुआ है और बोरोइंग पोर्टफोलियो वगैरह के साथ मैच हो रहा है, जनरल लेजर के साथ मैच हो रहा है, वो हमें देखना होगा। The auditor should recompute the interest accrual, that is by referring to the parameters like frequency of payment of interest amount, rate of interest, period elapsed till the date of the balance sheet, etc. from the term sheet, deal ticket, agreements, etc. and ensure that the recomputed amount is tallying with the amount as per books of account without any significant differences. रीजनेबिलिटी टेस्ट करेंगे, मतलब कि फिर से इंटरेस्ट कितना होना चाहिए वो रिकम्प्यूट किया जाएगा और उसको जनरल लेजर के साथ मैच किया जाएगा। रिकम्प्यूटेशन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, राइट, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है पेमेंट की, उस हिसाब से चेक किया जाएगा। तो यहाँ तक इंटरेस्ट एक्सपेंस का ऑडिट कैसे किया जाएगा वो था। अब आगे देखते हैं। फॉर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द ऑडिटर शुड study and evaluate the system of internal control relating to expenses including authorization procedure in order to determine the nature, timing and extent of his other audit procedure. वो जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हमें ऑडिट करना है उसके ऊपर की इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है वो हमें चेक करना होगा और उसके बेसिस पर हम आगे की प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितनी करनी है, कैसी करनी है, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो हम डिसाइड कर पाएंगे। Should examine whether there are any divergent trend in respect of major items of expense. Divergent trend है इंक्रीज या डिक्रीज, जो नॉर्मल ट्रेंड है उनसे कुछ अलग हो रहा है कोई भी एक्सपेंस के लिए, तो अगर ऐसा कोई भी है तो वो क्यों हो रहा है वो हमें समझना होगा, देखना होगा। परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोफॉर्मा गिवन बिलो फॉर रेफरेंस, वो रेफरेंस एक्चुअल में नहीं है, वो ओल्ड कोर्स की बुक में था, यहाँ पर निकल गया है, ये सेंटेंस हटाना भूल गए हैं। Perform substantive analytical procedure in respect of these expenses. For example, assess the reasonableness of expenses by working out their ratio to total operating expenses and comparing it with the corresponding figures for previous year. जो भी ये एक्सपेंस है वो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कितना परसेंटेज है और उनको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उसमें अगर वेरिएंसेस है तो क्यों है वो हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से एनालिटिकल प्रोसीजर है वो ये स्पेसिफिक एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं। Verify expenses with reference to supporting documents and check the calculations wherever required. वो जो भी एक्सपेंस है उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं और अगर रिकैलकुलेशन करने की जरूरत है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे जिसके बेसिस पर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर हम डिसाइड कर पाएंगे। फिर सेकंड, ट्रेंड्स चेक करेंगे और डाइवर्जेंट ट्रेंड है तो क्यों है वो हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट है हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वो एक्सपेंस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कितना है और वो प्रीवियस ईयर के साथ हम
कंपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर कैलकुलेशन हम चेक कर सकते हैं। सिंपल, ये इजी पॉइंट्स है। एंड फॉर ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, द ऑडिटर शुड प्रोविजंस और कंटिंजेंसीज कैसे चेक करेंगे? एंश्योर दैट द कंप्लायंसेस फॉर वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोविजनिंग एज कंटेन्ड इन द वेरियस सर्कुलर्स हैव बीन फुलफिल्ड। प्रोविजंस के लिए जो भी सर्कुलर्स है, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल होती है या नहीं, वो देखना होगा। जैसे कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स थी असेट के प्रोविजंस के लिए, एनपीए के लिए, राइट, वो सारी चीजें। और उसमें जो भी दूसरे कोई भी आरबीआई के सर्कुलर्स है, बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स है, तो उसका फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं, वो देखना होगा। Obtain an understanding as to how the bank computes provisions on standard assets and NPA. It will primarily include checking the basis of classification of loans and receivables into standard, substandard, doubtful loss and non-performing assets. वो किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका हमें अंडरस्टैंडिंग लेना होगा और उस हिसाब से प्रोविजनिंग किया जाएगा। तो ऑडिटर में वेरीफाई द लोन क्लासिफिकेशन ऑन अ सैंपल बेसिस। उसका जो क्लासिफिकेशन एनपीए वगैरह में होता है, वो क्लासिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं, वो हम सैंपल बेसिस पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधा ही प्रोविजनिंग से जुड़ा हुआ है। Obtain the detailed breakup of standard loans, non-performing loans and agree the outstanding balances with general ledger. हम डिटेल्ड ब्रेकअप लेंगे स्टैंडर्ड लोन्स, एनपीए, और वो जो है उनको चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस और जनरल लेजर में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है उनके साथ। अगर उनमें कोई भी डिफरेंसेस है तो वो क्यों है वो हम समझेंगे। Obtain the tax provision computation from the bank's management and verify the nature of items debited and credited to P&L to ascertain that the same are appropriately considered in the tax provision computation. टैक्स प्रोविजंस है वो जो टैक्स में अलाउड डिसअलाउड आइटम्स होती है, जो आपने पीजीबीपी वगैरह चैप्टर में समझोगे, तो उसमें जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें नेट प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिया जाता है और उसमें एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से टैक्स का प्रोविजन बनाया जाता है। और वो जो प्रोविजन के लिए जो कैलकुलेशंस है, राइट, वो सब कुछ बराबर है या नहीं, जो आइटम्स डेबिट क्रेडिट की है पीएनएल में, उस हिसाब से ही वो एडजस्टमेंट्स किए है या नहीं, वो हमें देखना होगा और वो प्रोविजन का कैलकुलेशन हम चेक करेंगे। Examine the other provisions for expenses vis-a-vis the circumstances warranting the provisioning and the adequacy of the same by discussing and obtaining the explanation from the bank's management. दूसरे provisions जो जरूरी है या किए हुए हैं उसका भी हम वेरिफिकेशन करेंगे, वो बराबर है या नहीं। सिंपल, ये provisions contingencies के बारे में था। मेजर जो पार्ट था वो एनपीए का जो प्रोविजन है वो उनकी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं, वो हम देखेंगे। और ये टैक्स प्रोविजंस के बारे में था। सिंपल, इसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछे, एक बार क्वेश्चन पूछा इसमें ये 3 ही पॉइंट्स जो एडवांसेस के लिए प्रोविजन है उसके बारे में था, और एक बार ये पूरा ही प्रोविजनिंग का क्वेश्चन है वो ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकता है। सिंपल, चलिए फिर ये समरी है, ये कुछ काम की नहीं है। Disclosure of the prior period items. Since the format of the P&L of the banks prescribed in Form B under 3rd Schedule to the Banking Regulation Act 1949 does not specifically provide for disclosure of the impact of prior period items on the current year's profit and loss, such disclosure wherever warranted may be given. प्रायर पीरियड आइटम्स के लिए जो ये 3rd शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट वो अगर जरूरी लगेगा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए। बीइंग ऑडिटर हम देखेंगे कि वो हुआ है या नहीं, उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर है या नहीं। सिंपल, तो ये ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में था। हमारे यहाँ पर पूरा टेक्स्ट जो बैंक ऑडिट का है वो कवर अप हो गया है, सारे टाइप्स के ऑडिट जो भी नेसेसरी पॉइंट्स थे वो सब कुछ कवर अप हो गया है। होपफुली वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।